हेलो बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम। आज हम फिर इस चैनल में दोबारा आए हैं। काफ़ी कुछ गैप होने के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि नहीं आ पाया। और इस चैनल के मदद से आपके लिए फिर एक लेक्चर प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले हम ये चल रहे थे कि मैथमेटिक्स में हम 11th क्लास का कोर्स कवर कर रहे थे, इसका सिलेबस था। तो हम सेट थ्योरी पर बात कर रहे थे। सेट थ्योरी में अब आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद आप में जो पीछे पड़ जाए उसको रिलेट करने के पर्पज से अगला टॉपिक चलते हैं हम। रिलेशन एंड फंक्शन पर बात करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन ये आपका टॉपिक है। और सब टॉपिक इस पे सबसे पहले सब टॉपिक इसका होगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है पेयर में अगर कोई दो नंबर है पेयर वाइज, तो दो नंबर को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए उसे कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। सपोज ए एंड बी एक नंबर है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, बी ए बी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर होगा ए बी, यही ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। जब कोई दो पेयर नंबर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर ऑफ नंबर्स हो, उनको हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। ई फर्स्ट प्लेस पे हो, बी सेकंड पे, या बी फर्स्ट प्लेस पे हो, ए सेकंड पे, उसको ऑर्डर पेयर कहेंगे। यस। तो जैसे आपने देखा होगा कि कार्टेशियन, ये एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन होता है ना, इसमें कोई भी पॉइंट होता अलग अलग होता है। अगर ये प्लेन यहाँ पर है आपका 1 2, तो दिस इज 1 2, तो एंड दिस 2 3, तो दिस पॉइंट क्या कहलाएगा 2 2, और दिस विल 2 3। तो देखिए 2 2 है और ये 2 3 है, तो दोनों की पोजीशन अलग हो गई। या 3 2 इसको ऐसा 3 एंड 2, यस, ये होगा 3 एंड 2। दिस पॉइंट P एंड Q, तो जो P पॉइंट है वो है 2 2, और यहाँ होगा 2 3। इसको सपोज करिए, वो बेटर रहेगा। ये पॉइंट होगा 2, क्योंकि एक्सेस पे 2 एंड 3, और ये क्या लाएगा 3 2। तो 2 3 एंड 3 2 जस्ट डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट की जो कार्टेशियन प्लेन में हम देखते हैं, तो ये ऑर्डर पेयर 3 2 है, ये 2 3। ऑर्डर पेयर जब चेंज होता है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर हम चेंज कर दें ऑर्डर, तो बी ए और ए बी अलग अलग होगा। हाँ, किस कंडीशन में होगा? अगर कोई दो ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग नंबर इक्वल हो। सपोज दैट ए बी इक्वल टू सी डी होगा। कब होगा? जब ए इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या है सी, और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है बी। जब ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, तब इक्वल होंगे। ठीक है। तो ऑर्डर पेयर दो तभी सेम होते हैं जब ए बी इक्वल टू सी डी, तभी होगा जब ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ओके। तो ऑर्डर पेयर के बाद इस पे बात होगी अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। पहले टू सेट्स पे बात करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स गुणा। हर नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। 2 एंड 3 का प्रोडक्ट कितना होता है? 2 3 या 6, 15 10 या 150। ये नंबर्स का प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3 6, प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 10 150। इसी तरह अगर हम किसी दो सेट का प्रोडक्ट करें, सपोज कि ये सेट है आपका 2 एंड 5, एंड दिस इज बी इज इक्वल टू है
1 and 6। ओके, अब इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे? नंबर का प्रोडक्ट तो सिंपल था, इनके प्रोडक्ट कैसे? तो ये जो प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? कार्टेशियन, ये दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? पहले हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, 2 1 जा 2 2 1, ये 2 के साथ बन गया 2 1, फिर आएगा 2 6, फिर आएगा 5 1 और 5 6। दिस इज ए क्रॉस ए कार्टेशियन, ए बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ए टू बी कार्टेशियन, पहले ए से बी पर होगा, इसलिए ए के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट प्लेस पे आएंगे और बी के एलिमेंट सेकंड प्लेस पे आएंगे। ओके, तो ये इसको यूं हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसका ये क्या है? सेट है, उन सभी नंबर, सभी ऑर्डर पेयर का सेट है जितने पॉसिबल इनमें प्रोडक्ट हो रहा है, इनमें जो क्या कहते हैं पेयर बन रहे हैं, जो इनके पेयर बन रहे हैं ना, 2 और 1 का पेयर 2 1, 2 and 6 का पेयर 2 6, तो ये सबसेट बन रहे हैं। इन दोनों के कितने सबसेट बन रहे हैं? ये सारे सेट एक टोटल सेट है। दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट, तो इसमें 4 एलिमेंट हुए ना, 4 एलिमेंट, तो इनके एलिमेंट ऑर्डर पेयर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अगर ऑर्डर फर्स्ट को ए माना जाए और सेकंड को बी माना जाए, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, ये ए क्या है? ये तो ए का एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू ए, एंड बी कहाँ से आया? बी का एलिमेंट है। इस तरह से इसको संकेत करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, इसको डिफाइन करें तो लिख लीजिए द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी, यहाँ क्या है? ए का एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो है ये सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी and is denoted by A cross B। और ये A क्रॉस B के द्वारा डिनोट किया जाता है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी वेयर एंड इट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ओके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं रिलेशन पे, क्योंकि इसी को बेस मान कर ये इसके ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बेस पे ही हम समझ सकते हैं कि रिलेशन क्या है। व्हाट इज रिलेशन? हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं रिलेशन। हमारे फैमिली में क्या होता है? एक फादर और सन का रिलेशन होता है, फादर मदर का, एंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, और भाई भाई का रिलेशन होता है, अपने पड़ोसी का होता है। अपने देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री किसी देश का जो है प्राइम मिनिस्टर है, किसी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। हमारे जो है लोकल नेता हैं उनके क्या संबंध है, हमारे रिश्तेदार हैं क्या संबंध है, ठीक है, अपने पड़ोस के साथ क्या रिलेशन है, टीचर के साथ बच्चे का रिलेशन, माँ के साथ बच्चे का रिलेशन, स्टूडेंट के साथ टीचर का। तो इस तरह से जो है रिलेशन बहुत होते हैं। जैसे हो गया टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन भी होता है, फादर एंड सन का रिलेशन होता है, ओके, हस्बैंड वाइफ। तो ये रिलेशन आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं ये रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन जैसे हम कहें कि राम इज सन ऑफ दशरथ, राम के आगे दशरथ के पुत्र हैं। ओके, अब देखा जाए रावण क्या है? रावण इज सन ऑफ
किसका? नो, मेघनाथ करो यार इसमें। मेघनाथ सांस कर रहा है, मेघनाथ इज सन ऑफ रावण। ओके, ऐसे हरि इज सन ऑफ मोहन, ये ऐसे ही सिंपल। तो इनमें ये बना सन ऑफ एक रिलेशन इसमें कायम कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं। तो इसको हम अगर शॉर्ट में लिखें तो इसको राम, आर अगर रिलेशन को क्या आर से डिनोट किया, राम इज सन ऑफ दशरथ। इधर कह रहे हैं मेघनाथ इज सन ऑफ रावण, हरि इज सन ऑफ मोहन। समझ लो, ये हमने जो रिलेशन था ना उसको हमने आर से डिनोट किया। अगर हम क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करें, आर को हम एलिमिनेट कर दें, आर को एलिमिनेट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमा लगा दें बीच में, तो हो जाएगा आपका राम, ये आर को हटा दिया जाए, यहाँ केवल क्या कर दिया है, कॉमा लगा दिया है, यस। तो ये हो गया राम दशरथ। तो ये बन गए आपके क्या, पेयर बन गए। ये पेयर बन गया राम दशरथ का, मेघनाथ रावण का एंड हरि मोहन का, ये पेयर बन गए। तो दीज आर ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ फर्स्ट पेयर क्या होता है, सन को डिनोट करता है, ये उसका फादर डिनोट करता है। ठीक है, राम ये सन है सारे, ये इसके फादर है। तो ये ऑर्डर पेयर में बन जाएगा। तो ये रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। तो रिलेशन ऑर्डर पेयर किसमें होता था हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये सारा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, तो इसमें ऑर्डर पेयर्स होगा, लेकिन उनमें बीच में कोई रिलेशन होगा। ओके, तो रिलेशन अब हम देखें नंबर्स पर, तो इसको कंसीडर करते हैं नंबर्स पर क्या रिलेशन होते हैं। हम देखा कि 10 and 5 है। ओके, इधर है 12 and 6, 13, 16 and 8। तो ये देख क्या हो रहा है, 10 क्या है, इसका हाफ ऑफ 5 है, 12 हाफ ऑफ 6 है, 16 हाफ ऑफ 8 है। तो ये जो है ये रिलेशन कायम हो रहा है इसमें। कौन सा रिलेशन, कि 10 इज डबल ऑफ 5, यानी जो ये x इसको मान लें y, तो x इक्वल टू y। अगर ये x है और ये y है तो x क्या है, y का दोगुना है, x इक्वल टू 2y। ये इसमें एक रिलेशन बन रहा है। ओके, यह y, तो अगर इसको हम फर्स्ट पे सारे को लगे ऑर्डर पे लगे, 10 5 हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा एंड 18 9, और सपोज करो 9 को जाए। इसमें देखिए x इक्वल टू 2y, तो 10 इक्वल टू 2 into 5, 12 इक्वल टू 2 into 6, 18 इक्वल टू 2 into 9। तो ये रिलेशन इसमें बन रहा है। तो रिलेशन इस तरह से आप बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो रिलेशन को हम लिख सकते हैं, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए एंड बी। कौन सा सेट होगा, नॉन जीरो। ये नॉन जीरो सेट है या नॉन एम्प्टी, जो जीरो नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी या नॉन जीरो सेट। नॉन एम्प्टी बताओ, नॉन एम्प्टी सेट, ऐसे सेट जिसमें एम्प्टी ना हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। अगर ए और बी के कोई दो, तो उसमें जो रिलेशन होगा उसका सबसेट होगा। तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर होते हैं, ए बी टाइप में रहते हैं, जहाँ वेयर ए बिलोंग्स टू होता है ए एंड बी बिलोंग्स टू होता है बी। ठीक है, और इनमें जो ए और बी में एक रिलेशन होता है, इसको हम ऐसा शो करते हैं, ए रिलेटेड
टू बी, यानी कोई रिलेशन होगा ए और बी में, ए बी में कोई रिलेशन होगा, ये ऑर्डर पेयर होगा, जो एक सेट ए का एलिमेंट ए होगा, सेट बी का एलिमेंट बी होगा, तब ये उसका एक क्या होगा, सबसेट होगा, वो होगा रिलेशन। तो रिलेशन समझ गया, रिलेशन मतलब होता है कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, अलग अलग। सपोज हमारा x इज इक्वल टू ए है, मान लीजिए p इज इक्वल टू है आपका ए बी सी, q इज इक्वल टू है 1 2 3। अगर हम p क्रॉस q कर p, तो क्या होगा, तो इसके जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। अच्छा एक काम करो, ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 A3 B3 B1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 and C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3, इससे सारे जो है आपके ऑर्डर पेयर। इनमें से अगर हम कोई एक संबंध कहीं से निकालें, तो रिलेशन में हो सकता है कि एक रिलेशन बनाए, तो उस रिलेशन में इसके ऑर्डर पेयर में से मतलब इसका कोई सबसेट बनेगा। सपोज कि कोई रिलेशन बना, इसमें ओनली आया A1 एंड आया B2 एंड आया C3, ओके। तो ये जो है खाली ये A1 B2 एंड C3, ये एलिमेंट इसके जो है ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन में मिले हमें, ओके। तो ये इसका एक सबसेट हुआ ना, तो ऑब्वियसली हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिलेशन उसका एक सबसेट होता है। सबसेट मतलब उसका छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी होता है। जब उस और कोई अगर सेट, अगर उसका सबसेट अगर खाली हो, एम्प्टी हो, तो उसको वो एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अगर ऐसा सबसेट है जो रिलेशन उसी के बराबर हो, टोटल उसी ए क्रॉस बी के बराबर, पी क्रॉस क्यू के बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये जो रिलेशन बनते हैं ना, तो इसी के सबसेट बनते हैं। तो इस तरह से अगर देखा, अगर कोई रिलेशन है वो पी ए क्रॉस बी के बराबर है, दो सेट ए और बी है, तो जो ए और क्रॉस बी मतलब आपका दोनों बराबर ही है रिलेशन, वो टोटल बराबर, तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल, पूरा कंप्लीट हो गया ना, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा ये, द ग्रेटेस्ट रिलेशन तब बनेगा जब दोनों इक्वल हों, समझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रिलेशन है, दोनों बराबर हो, तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जब R इज इक्वल टू 5 हो, इसमें कोई रिलेशन नहीं हो, तो क्या होगा इससे, इसे एम्प्टी रिलेशन। इसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जनरल, हाँ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको ग्राफ पे शो करना है, तो ग्राफिकल में वही करते हैं, दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये x एंड दिस इज y, ओके। ये मीट करती हैं O पर। अगर कोई ये होगा सेट ए, सपोज ये सेट ए के एलिमेंट को दिखाता है x एक्सिस, y जो लाइन है y एक्सिस है वो b के एलिमेंट को दिखाता है। सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है A और यहाँ है B, तो इस पे एक लाइन वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों जहाँ मीट करते हैं वो पॉइंट होगा AB। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। ग्राफ पर कोई पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ पर 5 है और ये यहाँ पर सपोज कि 7 है,
तो इनको मिलाएंगे तो ये बन गया, बन जाएगा 5 7। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5 7। तो जो ग्राफ पर हम हमें शो करना है तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। ओके, चलिए ऑर्डर ट्रिपलेट, नो थ्योरम, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, रिलेशन। अब नंबर ऑफ रिलेशंस बात आती, कितने बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशन। भैया अगर आपका रिलेशन है उसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन ऐसा बनता है कि जब जितने n मतलब a क्रॉस b, मतलब a और b की कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ a क्रॉस b और नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो ये जितने जो है, अगर इसमें ए में जितने एलिमेंट है बी में जितने हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ रिलेशंस। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, इसको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 पावर mn बनता है। अगर इसका m, एक काम करो, ये तो फिर सिंपल है, a में मतलब n है, a में m एलिमेंट है एंड b में क्या है n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे आपके 2 पावर mn। ठीक है, दिस इज 2 पावर mn, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a टू b टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाएंगे तो आएगा 2 पावर mn, ये याद रख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर किसी रिलेशन कितने बनेंगे, इसका a क्रॉस b में टोटल आएगा एन ए इंटू एन बी। चलिए, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए बी इज mn, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा, ऑर्डर पेयर्स मतलब उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑर्डर पेयर मतलब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने ऑर्डर पेयर्स में आता तो कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो उसके जितने इसमें टोटल नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई होगा। सपोज कीजिए ए में मान लीजिए 5 हैं एलिमेंट एंड बी में है 4, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे 5 इंटू 4, 20 एलिमेंट, 20 ऑर्डर पेयर होंगे। ओके, सेट ए में 5 ऑर्डर पेयर हैं, सेट बी में 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखेंगे हम तो 5 इंटू 4 एंड 5 चौके 20 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। लेकिन फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे उसमें कितने बन सकते हैं, तो 2 पावर 20 mn, समझे, 2 पावर 20। अगर इसमें टोटल रिलेशन निकालेंगे तो 2 पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा mn, मतलब mn का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को 2 पावर 20 हो जाएगा। चलिए, इसको ये छोटी छोटी बातें बट मोटी मोटी बातें, इनको ध्यान रखते जाइए। रिलेशन एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, क्योंकि 12th में आगे अगर रिलेशन को आपका फंडामेंटल नहीं आता है तो 12th के आगे 12th में जो भी वो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं उसकी बेसिक न्यू जो है मौजूद होना चाहिए 12th की, 11th की और 10th की। अब है भाई डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है। एक चीज देखो, रिलेशन में क्या है, रिलेशन हमेशा जो सेट ए है, सपोज करो अगर हम इसको एरो डायग्राम से शो करें, ये समझ लो सेट ए और सेट बी, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट। ए में एलिमेंट है सपोज कीजिए आपका 1 2 3 4, इसमें हो गया आपका ए बी सी और डी। इसमें ए से बी पर रिलेशन हम डाल रहे हैं तो ये समझ लीजिए इसको 1 से ए, 2 से बी गया, ठीक है, एंड 3 से सी एंड 3 से डी भी हो सकता है। ओके, इसमें हमने देखा कि इसका ये 4 अभी
छूट गया इसमें, तो 4 का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, या इधर डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, डी भी छूट गया, ये ऐसा भी कर सकते हैं। डी है ना 4th है, इसके साथ भी किसी का रिलेशन नहीं बन रहा है और 4 के साथ भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है 4 के साथ रिलेशन बन भी सकता है और 4 के साथ किसी अदर का बन सकता है, तो कई सिचुएशन बन सकती है इसमें। तो ये रिलेशन होता है कि रिलेशन में आपका इधर जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट का ही रिलेशन किसी के साथ हो सकता है इसमें 2 है, इसके साथ एक रिलेशन मान ली ये 1 2 3 सभी के साथ ये रिलेशन बना ले, ओके। हो सकता है ये छूट जाए, इसमें 2 3 छूटे ए बी सी खाली पड़े हो, या इनके साथ ये रिलेशन हो जाए, ठीक है, तब भी ये रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन होगा 2 1 के साथ 1 2 के साथ रिलेशन बना सकता है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जितना होगा था, अब देखो हमने रिलेशन में क्या देखा, रिलेशन ऑर्डर पेयर होते हैं, तो अगर इनके रिलेशन निकालेंगे तो क्या होएगा 1a 2b, ये हो जाएगा 1a r इक्वल क्या हो जाएगा 1a 2b एंड 3 से हो जाएगा, दिस इज ये एक सेट हो जाएगा 1 a 2 b 3 c। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 एंड 3 1 2 3, ये क्या है रेंज, ये डोमेन कहलाएगा, क्या है ये डोमेन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका इधर वाला जितना फर्स्ट ए में जो 1 2 फर्स्ट एंट्री है ना रिलेशन में, तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 2 एंड 3, सेट हो जाएगा डोमेन, सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर प्लेसिंग एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ द ऑर्डर पेयर की फर्स्ट प्लेस पे रखे हुए सारे नंबर का सेट, वो कहलाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन। तो जो इसको बोलेंगे डोमेन द डी आर बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बोलते हैं डी आर, तो डोमेन डी आर सॉरी डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा। अब दूसरी बात है रेंज क्या होता है, रेंज वो होती है सेकंड वाले, ये जो सेकंड एंट्री है ना ए बी एंड सी, ये रेंज हो जाएगी ए बी एंड सी, किस पे रिलेशन, ए रीड कर रहा है ए से, 1 रीड 2 रीड कर रहा है बी से, यानी जो एक ही एलिमेंट हो किससे रिलेशन बना रहे हैं, वो जो उनका सारा सेट हो जाएगा ना उन नंबरों का, उनको कहेंगे रेंज, उनको कहेंगे रेंज, ओके। और जो कोडोमेन होगा वो बी पार्ट, ये कोडोमेन हो जाएगा बी, यानी सेट बी, सेट बी जितना टोटल होगा उसके जितने एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होगा। तो ये रेंज डोमेन एंड कोडोमेन ये समझ में आ गया, जितना रिलेशन बना रहे हैं एक ही एलिमेंट जो रिलेशन बनाएंगे वो आपकी डोमेन में आएगा, और बी में जिससे रिलेशन बना है वो आपका रेंज हो जाएगी, ओके। बस नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी एम एन, ये हो जाएगा डोमेन, डोमेन आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं इसको शॉर्ट, तो कैसे लिखेंगे डोमेन को डी आर लिखेंगे, आर इज ये वाली ये सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, बस। अगर आर रिलेशन की कोई ऑर्डर पेयर है ए बी, उसकी जो फर्स्ट है ए, उसका वो सारे एज ये जितने सारे इन फर्स्ट एंट्री पर वो उनका सेट होगा डोमेन, इसको शॉर्ट में अगर रेंज लिखी है तो रेंज क्या हो जाएगी बी लिखेंगे, बी सच दैट ए बी, अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, किसी रिलेशन आर में ए बी कोई ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करता है इससे, उसकी जो बी जितने सेकंड पोजीशन पर बी नामक जो एलिमेंट है वो उनका सेट होगा, वो कहलाएगा रेंज, ठीक है। यस नेक्स्ट, और डोमेन तो वो लास्ट होगा बी, जो ये वाला है ना ये कोडोमेन होगा, टोटल कोडोमेन में मतलब पूरा सेट बी का आ जाएगा यूनिवर्स।
चलिए अब एक बात आती है, देखिए इस तरह से ये रिलेशन बना रहा है, ये रिलेशन है आर। अगर उल्टा कर दें इनवर्स रिलेशन, ए टू बी रिलेशन, ए टू बी, तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, आर ए टू बी। अगर इसको करेंगे इनवर्स कहेंगे तो आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन में पलट जाएगा, ये हो जाएगा बी टू ए, समझे। सेट बी से सेट ए की तरफ जो होगा वो उसको कहेंगे इनवर्स रिलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन कैसा, ये हो जाएगा बी एंड ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, बी ए लिखा जाएगा, यहाँ ए तो ए का है और बी बी का है, इसको ये इसे जस्ट जो है इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन में ये होता है। और इनवर्स रिलेशन में जो डोमेन आर का डोमेन है वो इनवर्स का रेंज बन जाएगा, ठीक है। यानी रेंज एंड डोमेन इंटरचेंजेबल है आपस में, आर और आर इनवर्स का मतलब जैसे जिसका जो आर का डोमेन है वो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, ओके। और रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, इसको डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये आपस में इंटरचेंजेबल हो जाएंगे आपस में, समझ लीजिए। रिलेशन तो हम कुछ इनवर्स ऑफ रिलेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 23, बी इज इक्वल टू ए बी C D be two sets and let R is equal to this and this be a relation from A to B. Then find R inverse, range of R and domain of R. चलो इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, A is equal to 1 2 3 and B is equal to A B C D. ओके और इसमें कोई रिलेशन आर है, वो रिलेशन बनता है 1A 1C 1A 1C 2D 2C 2D 2C। ये एक रिलेशन कायम हो रहा है इनके बीच में। तो इसमें बता रहा है बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी पर रिलेशन है ए टू बी। तो हमें को फाइंड करना है आर इनवर्स क्या होगा, रेंज फाइंड करना है आर इनवर्स। व्हाट इज आर इनवर्स, व्हाट इज रेंज, ओके, रेंज एंड डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर। देखिए रेंज आर इनवर्स, आर तो आर इनवर्स देखिए सीधा क्या हो जाएगा, जस्ट बदल देंगे, क्या था जो ए बी था उसको बी ए कर देंगे, तो 1A तो A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा D2 एंड ये हो जाएगा C2। आर अगर ये है तो आर इनवर्स जस्ट अपोजिट उसके हम इंटरचेंज यानी प्लेस बदल देंगे, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट में, क्योंकि अब आर इनवर्स का मतलब B2A हो जाएगा, ओके। अब हमें रेंज ऑफ डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर यानी रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी बच्चों, मैंने क्या बताया था, रेंज होती है सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस आर की क्या है ए सी डी सी, मतलब ए सी डी, ये है आपका ए एंड सी एंड डी, ये तीन एलिमेंट है ना, वो उसकी रेंज हो जाएगी। और डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट क्या है 1 और 2, बस 1 एंड 2, इस क्लियर। डोमेन अगर उनके आर इनवर्स का निकालेंगे तब भी निकाल सकते हैं। तो ये हमें तीन चीजें दी हैं, हमने आर इनवर्स निकाला, ठीक है, रेंज निकाली, तो दैट इज रेंज ऑफ आर, आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या, आर इनवर्स हो जाएगा A1, बेटा इसको आर इनवर्स लिखा जाएगा, आर इनवर्स, ओके, आर इनवर्स इज इक्वल टू 1A का A1, क्लियर, समझ लिया होगा।
कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है। डोमेन आर होगा। एग्जाम्पल, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई दिस दिस दिस। उसको देखेंगे। तो एक और एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें देखिए एक दिया है आर, दिया है आपका सेट बिल्डिंग फॉर्म में। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ x such that x plus 5, x such that x plus 5, x कॉमा सॉरी, ये ऑर्डर पेयर दिया है x कॉमा x plus 5, ये आपका एक ऑर्डर पेयर दिया है। ओके, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है और हमें एक ऑर्डर पेयर ये दिया है, इसमें एक रिलेशन है। तो हमको क्या करना है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमको रेंज और डोमेन हम इसको फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम इसकी आर को निकालेंगे, किसके फॉर्म में, सेट बिल्डिंग फॉर्म में निकालेंगे। ये दिया है हमको, नहीं सेट बिल्डिंग टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे इसका कंप्लीट। तो देखिए क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर सबसे पहले देखा जाएगा। बिल्कुल अब आप समझ लीजिए, ये है x और x प्लस 5, यानी कोई अगर एलिमेंट होगा उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो पहला हो जाएगा। फर्स्ट तो x, यानी अब फर्स्ट है 0 मान लीजिए, तो पहला हो जाएगा 0 और फिर 0 प्लस 5 यानी 5, x प्लस 5 यानी 0 प्लस 5 2, फिर 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस का 1 प्लस 5 यानी 6। थर्ड है आपका 3 नंबर 3 और 3 प्लस 5 कॉमा 8। ओके, फिर 4 एंड 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। ये आपकी रिलेशन वाला आ जाएगा। इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे ना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे 1 बाई 1। पहले 0 पुट करेंगे इसमें, तो 0 0 प्लस 5 5, तो 1 पुट करेंगे 1 1 प्लस 5 6। ठीक है, इस तरह से 0 से लेकर 5 तक हम वैल्यू पुट करी तो हमें एक टोटल इसका रिलेशन का जो एक सेट मिला, वो सेट ये मिला। तो ये सेट हो जाएगा आपका 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10। ओके, अब हमें डोमेन करना है, फाइंड डोमेन। क्या होता है डोमेन ऑफ आर? आर का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नंबर, सेट ऑफ ऑल नंबर्स फर्स्ट प्लेस पर, जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर्स होंगी उनका सेट। कौन कौन नंबर है, 0 1 2 भी है, तो सॉरी 2 था, 2 प्लस 5 7, एक और बढ़ गया यार, सॉरी 2 एंड 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, 3 एंड 8, ये 2 7 3 8 सारा आ जाएगा 1। तो ये सारे जितने है ना, ये डोमेन हो जाएगा। कौन से, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 ओनली, ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ आर। फिर नेक्स्ट पे हमें बहुत आ रहा है कि आपकी डिटरमाइन द डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। वो क्या हो जाएगी, वो सेट हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे जितने होंगे। सेकंड पे क्या है, 5 है 6 है। ओके, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज रेंज। ओके, क्लियर। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेंज और डोमेन किसी भी सेट का। तो ये हो गया आपका। चलिए, तो एक्सरसाइज तो करते रहना, आप प्रैक्टिस करेंगे, हम और भी करवाएंगे, लेकिन आगे इसके एक एक्सरसाइज बची है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसको देख लीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। चलिए, इसको लिख लिया। अब रिलेशन के बारे में तो हो गया हो, फंक्शन। अब बचा क्या, फंक्शन क्या है। और ये रिलेशन के बारे में और भी कुछ छोटी छोटी चीजें रहेंगी, तो उसको हम
साथ साथ जब कवर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसको बताते जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा इसके रिलेटेड जो फंक्शन है उसके बारे में बताते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन ही है। जैसे ए क्रॉस बी हमने बताया था, ये ऑर्डर पेयर होता है ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ओके। और आर क्या था? ये था आपका ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, ए आर वाई, ये रिलेशन था ये इसका, ओके। तो बट इसमें देखा जाए ये इसका क्या था? सबसेट था। तो फंक्शन भी क्या होता है? सबसेट होता है। रिलेशन और फंक्शन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी जो फंक्शन है ना, फंक्शन अगर कोई एफ है, फंक्शन को एफ से करेंगे, एफ या तो फंक्शन बोलेंगे या मैप, और एफ इज, ऐसा करो, एफ इज अ फंक्शन, और मैप या मैपिंग, फंक्शन और मैपिंग इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी का जो सेट ए बी थे ना, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसका जो सबसेट होता है आर भी होता है, इस तरह जो एफ फंक्शन वो भी इसी का सबसेट होता है। तो सेट में क्या है ये समझ लो, ये सारे सेट के लिए, एक ये है आपका, दिस इज अब सब थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए समझिए, कौन से सेट कौन से नहीं कराएंगे। 1 2 3 ये इसमें बनाया आपका, मैं बता देता हूँ। 1 2 3 ABC मान लीजिए, 1 2 3 ABC। तो अगर इसको ए मैप, ये फंक्शन इसके साथ ही बन रहा है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें उन्होंने 1 2 मान लगाया, मान लीजिए 1 2 3, इसके साथ इसका हो गया, एंड इसके साथ ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 AB। अगर चौथे प्रकार का बताया जाए तो 1 2 3 एंड ABC, ये हो गया ए के साथ, ये हो गया बी के साथ, इसको छोड़ दो। तीसरा 1 2 ABC, इसके साथ ये ए के साथ इसने किया, और बी के साथ किया, और सी के साथ। ये देखो इसमें कौन से फंक्शन होंगे, कौन से नहीं होगा। नंबर 1 2 एंड 3 एंड 4। देखो इसमें क्या हो गया, जो ए है एंड बी, ये समझ लो ए और बी दो सेट हैं, सब में बराबर मान लीजिए। तो इसके साथ ये रिलेशन बना रहा है, 1 के साथ ए का, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 इसमें, तो ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ एक रिलेशन कायम कर रहा है, रिलेशन सेटअप हो रहा है। यानी कोई भी इसमें कोई एलिमेंट, हर एलिमेंट का एक यूनिक रिलेशन है, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। ये एक फंक्शन है, इस तरह को क्या बोलेंगे, फंक्शन। इसमें भी देखिए 1 का ए और 2 का ए, इसमें 2 के साथ 2 एलिमेंट है ना, इसमें 2 एलिमेंट एक ही रिलेशन बना रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज फंक्शन। ये रिलेशन भी एक फंक्शन है, रिलेशन है ये सारे, तो ये रिलेशन जो कहलाएगा वो फंक्शन होगा। इस तरह का रिलेशन भी एक फंक्शन होगा जिसमें सारे एलिमेंट हो, कोई ना कोई एक यूनिक इमेज इसकी हो जाएगी, इसकी रिलेशन हो जाएगा। अब इसमें ये देखिए, इसमें 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का, लेकिन 3 का किसी के साथ नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन कोई फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन ना हो, या कोई
मैपिंग ना हो, कोई इमेज ना बन रही हो, तो वो फंक्शन नहीं होता है। ये भी देखिए, ये दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? ये की दो इमेज बन रही, वन की ए और बी, एक एक ही एलिमेंट दो के साथ रिलेशन कायम कर रहा है, ये गलत बात, समझे? ये जो है वन ए के साथ और वन बी के साथ, ये फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी तो फंक्शन इस तरह के होते हैं, ठीक है? फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है, वो लेकिन वो रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अच्छे आ गया इसलिए मैं जल्दी कर, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है? टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? और अच्छा, फंक्शन क्या होती है? फंक्शन होता है ये मैपिंग बोलते हैं। ये जितने एलिमेंट अगर एक्स हैं तो ये इनको बोलेंगे एफ एक्स। फंक्शन का ये है एक्स एंड एफ एक्स, ये ऑर्डर पेयर होता है फंक्शन का, एक्स एंड एफ एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कोई अगर ये हो और एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई बी, दो सेट अगर ए और बी हैं, एक्स तो ए का एक एलिमेंट होगा और एफ एक्स बी का एलिमेंट होगा, और एफ एक्स कहलाता है, एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, एक्स की इमेज, ठीक है? और प्री इमेज ऑफ एक्स इज एफ, और एक्स क्या होती है? एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की प्री इमेज एक्स कहलाती है। इसको वाई भी बोल सकते हैं, एक्स को क्या है, एफ एक्स को हम वाई बोल सकते हैं। एफ एक्स अगर वाई बोला जाए तो एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स के साथ वाई लिख दें, क्योंकि ठीक है वाई भी कह सकते हैं, तो वाई इज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये भी समझे? जहां पर एफ क्या है, वेयर एक्स एफ वाई, एक्स और वाई के बीच में फंक्शन है कोई, तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, एक्स फंक्शन वाई, ठीक है? ये इसकी इमेज होती है, वाई इसकी इमेज होती है, ओके? तो ये फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या है। अगर हम फंक्शन की उस पर बात करेंगे कितने टाइप होते हैं, तो कुछ बेसिक इसके काइंड टाइप्स होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा देखो। एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन लिखिए, काइंड्स ऑफ फंक्शंस। कांस्टेंट, आइडेंटिटी, मॉडुलस, फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू रखी जाए, यानी y इक्वल टू, ये सपोज करो एफ एक्स है ना, तो x की वैल्यू कुछ भी रखें तो वो क्या आ जाएगी, एक ही कोई नंबर आएगी, कांस्टेंट आएगी, तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। y एफ एक्स इक्वल टू के, एक्स की कुछ सी हर वैल्यू के लिए उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो मान आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, इसलिए उसको कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, स्थिर फलन। दूसरा होएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वन आएगा हमेशा, वन की वैल्यू कुछ भी रखी जाए, सॉरी वो एक्स ही वो ही आएगा, सॉरी आइडेंटिटी मतलब जो वैल्यू रखी जाएगी वही मिलेगी हमें, ओके? जैसे y इक्वल टू एक्स रखा जाए, दिस इज y इक्वल टू एक्स, अब x की वैल्यू वन रखेंगे तो y इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू रखेंगे, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू थ्री रखेंगे, y इक्वल टू थ्री, ओके? तो अगर y इक्वल टू एक्स है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अब एफ एक्स का ये y इक्वल टू, समझिए y इक्वल टू 5 है,
ठीक है, कोई भी कुछ भी रखे तो y इक्वल 5 है, तो यहाँ पर ये y 1 2 3 4 5 ये एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है, दिस इज 5, ये 5 है यहाँ पर, तो ये सीधी लाइन आएगी। कोई भी वैल्यू रखी जाए y की, x की कुछ भी वैल्यू रखी जाए, y की वैल्यू हमेशा 5 आएगी, तो वो हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका अगर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ये पॉइंट आएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 2 ये दूसरा पॉइंट आएगा। 3 1 2 3 1 2 3 आपने देखा होगा, ये वो 1 पॉइंट, ये 1, तो ये वो ये 2 है, तो ये 2 है, ये दिस इज x दिस इज y, तो ये सीधी इस तरह से लाइन बनती है, जो कैसे, जो इस x को बिल्कुल जस्ट हाफ यानी बाइसेक्ट करती है। ये 45 डिग्री का एंगल बनता है इसमें, ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये 45 डिग्री का एंगल, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो इसको बाइसेक्ट करेगी दो कोऑर्डिनेट को, एक्स वाई एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन जाएगी। वो आइडेंटिटी फंक्शन में होता है ऐसा। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, दिस इज एफ एक्स, ये मॉडुलस वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस यानी जो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, कुछ भी वैल्यू रखी जाए वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई वैल्यू रखी जाए वो ही वैल्यू आएगी और पॉजिटिव ही आएगी, उसको कहेंगे। ठीक है, मॉडुलस। ग्रेटेस्ट इंटीजर, रेंज, तो ये और भी होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए x इक्वल टू है 4.5 है, तो एफ एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखे तो एफ 4 इंटू 4.5 है, इसकी वैल्यू आएगी 4 ओनली। ठीक है, ये जो डेसिमल वाला है ना, इंटीजर रहेगा जो ओनली है, इंटीजर की वैल्यू रखी जाएगी, समझ लो इंटीजर इसमें 4 है और ये है डेसिमल पॉइंट 4, तो आपकी जो है बेस, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट उधर नहीं जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा सबसे पहले इंटीजर, ये इसको कहेंगे। ओके, 4.2, अगर इसकी वैल्यू है -4.3, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, अगर एक्स इक्वल टू क्या है माइनस, तो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइड जा रहा है ना, तो ये -5 की तरह जाएगा। प्लस पॉजिटिव क्या होता है, वही पॉजिटिव में क्या होता है, ये वैल्यू गेन करता है, और माइनस में इससे एक जो प्लस होता है ना, एक प्लस कर देंगे, -4 + 1 क्या हो जाएगा, ये क्या माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये -5 इसकी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, इसमें आया आपका 1, दिस इज 1 1, ये पहले फिर समझिए, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, इधर भी आपका जाएगा -1 -2 -3 -1 -2, ये आपके एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस। तो देखिए इसमें हमने कहा कि अगर कोई डेसिमल, जैसे दिस इज 1 और 2 के बीच में 1.2 है, मान लीजिए सपोज कीजिए, या 1. यस मेरा कहने का मतलब है, ये जो है इनके बीच की वैल्यू है कोई 0.2
1 से लेकर 1 तक नहीं है, 0.9 तक जा रही मतलब ये, और 1 से लेकर 2 तक जा रही हुई, ये ऊपर लगा उसको, ठीक है। और 2 से लेकर 3 तक जा रही कोई, 3 से 4 तक। तो इसको अटेन किसको करें, 0.5 है तो 0 होगा इसका, 0.6 0.7 क्या हो जाएगा 10। अगर 1.2 है या 1.2 1.3 1.5 तो क्या 1 आएगा इसकी वैल्यू। अगर 2 तो ये 2 आएगा, ये 2, ठीक है। 3.5 3 तो इससे 3.5 से लेकर 3.1 से 3 to 4 तक के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो इस तरह से आएगा, 3.3 आएगा, पॉइंट हट जाएगा। 3.1 इक्वल टू 3, 3.2 इक्वल टू 3, 3.5 इक्वल टू 3 इत्यादि, ठीक है। ये सारे, लेकिन अगर माइनस में जाएगा तो ये अटेन करेगा अगली वैल्यू, ठीक है। इधर से जाएगा मान लीजिए तो यहाँ से, तो ये वैल्यू ग्रेटर -2 करेगा, ठीक है। इधर जाएगा 2 से लेकर 3 तक जाएगा तो ये 3 वाली वैल्यू, -3 की वैल्यू इधर आपको इस साइड की, इधर माइनस वाली, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू यानी ग्रेटर, इस तरह से, राइट। ये समझ में आएगा थोड़ा सा, इसको समझ लीजिए, सिंपल रहेगा। तो ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। दूसरा अगला है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें क्या होता है, ये सीलिंग फंक्शन होता है। अगर आपका 4.9 है, इसको लिख सकते हैं x, इसको ऐसे लिखा जाता है, समझे, x। सपोज करो इसमें लिखा है आपका 4.9, x की वैल्यू 4.9 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सीलिंग फंक्शन 5 हो जाएगा। 4.9 कहाँ पर, इसकी साइड को टेंड्स कर रहा है 5 की तरफ, तो ये सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। इसको सीलिंग फंक्शन मतलब होता है टॉप मैंने ऊपर बढ़ रहा है, तो 4.9 के बाद क्या आता है 5 आता ना, तो 4.9 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये सीलिंग फंक्शन होते हैं, कोई भी 4.9 है, 5.6 है, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसा लिखा जाता है, ये 5.6 इक्वल टू 7, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन है। बट अब इसमें फंक्शन में भी डोमेन एंड कोडोमेन होता है, तो वो भी देख लीजिए। ये तो थोड़ी सी बेसिक चीजें थी। अब हम फंक्शन का होता है डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कोडोमेन, रेंज, तो बेटे रेंज भी होती है, जैसे रिलेशन में होती है वैसे इस फंक्शन में भी होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसमें सेम सिचुएशन इसमें भी क्रिएट होती है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वो आपकी डोमेन होती है, सेकंड एंट्री रेंज होती है, और कोडोमेन होता है जो आपका 20 सेट है ना, वो कोडोमेन हो जाएगा। ओके, इमेज, ओके। सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखिए सेट ए इसका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि ए में फंक्शन में क्या होता है, सेट ए के जितने एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, तो डोमेन हो जाएगा आपका सेट ए। अगर सेट ए और बी के दो है, दो के बारे में कोई सेट है, सेट ए जो है होगा टोटल, सेट ए के जितने एलिमेंट हो गए वो जो सेट ए होगा ना वही होगा उसका डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल इसमें कोई उसमें अलग होता था, रिलेशन में जितने फर्स्ट एंट्री वो होती थी इसमें, लेकिन इसमें तो चूंकि क्या हो रहा है, जो सेट ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज बनेगी ही। ये फंक्शन का पहला सिद्धांत है, बेसिक रूल है कि सारे ऑल द एलिमेंट्स हैव सम इमेज, समझे, कोई ना कोई इमेज बनती है, इसलिए सेट ए हो जाएगा पूरा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज वो हो जाएगी जो इसके साथ इमेज बना रहा है, बी। रेंज क्या हो जाएगा, जितने जो है इमेज एफ एक्स,
सेट ऑफ एफ एक्स जितने बनेंगे, यानी एक्स की जो वैल्यू रखने पर जो आएगा वो एफ एक्स, समझे, सच दैट एक्स एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ। एफ में जो एक्स और एक्स दोनों आ रहे हैं ना, वो एफ एक्स जो जो वैल्यू है ना, वो ही उसका सेट होगा, वो पूरा रेंज कहलाएगी। तो रेंज प्री इमेज वैल्यू फंक्शन डोमेन is the called domain function f and set b is called the codomain of f। तो कोडोमेन क्या कहलाएगा, सेट बी, सेट बी कोडोमेन कहलाएगा। ये बिल्कुल इसमें सिंपल, डोमेन हो गया सेट ए, कोडोमेन हो गया सेट बी, और रेंज वो हो जाएगी सेट ए की जितने एलिमेंट की जो इमेज होगी ना, वो सारी इमेज का फंक्शन जो सेट होगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस विच मेक्स फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इसका ये सिंपल सी बात होगी, ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। वी कैन आराम से, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, और इसको कैसे लिखा जाता है, एफ फंक्शन ए टू बी, समझे, इसको फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू एफ ए। अगर जो y इजिकल टू एक्स होता ना, तो y इजिकल टू, अगर a है ना, कोई a का एक एलिमेंट है, तो जो वो y होगा, सेकंड वाली जो इमेज होगी, वो कैसे लगेंगे, वो फंक्शन पे हम करेंगे इस पे कि उस फंक्शन को a की वैल्यू रखने पर क्या आता है। सपोज कीजिए ये लिखा है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। अब इसमें x की वैल्यू दी है बहुत से, मतलब सेट ए है आपका 1 2 3 ए, तो देखिए y इजिकल टू क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा y1, यानी y इजिकल टू है 1 स्क्वायर प्लस 5, यानी क्या है 6 आएगा। फिर अगला y है, y1 हो जाएगा, y2 क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 9, y3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 3 3 9 5 14। तो इस तरह से ये इमेजेज आ जाएंगी। तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा 1 2 3 से बन जाएगा आपका 6 9 एंड 14, दिस दिस एंड दिस, ये रिलेशन बन जाएगा आपका। ये फंक्शन ये हो गया ए और बी। तो अगर इसमें कोई फंक्शन को रूल है, ये फंक्शन का एक रूल है, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू पुट करते हुए, वो रिलेशन जैसा है इसमें, लेकिन सारे हर एक होता है इसका। 1 2 3 इसका और डोमेन हो गया, कोड डोमेन हो गया 6 9 4, ओके, कोड डोमेन 6 9 4, और भी समझ कि 10 और होते इसमें, 10 और 12 और 2, तो ये सारा हो जाता है। लेकिन इसका जो रेंज हो जाएगी वो 6 9 4, कोड डोमेन वाली बी में और भी एलिमेंट है, तो वो सारा में लागू हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ओके। अब देखिए एक हम बात वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाए, एग्जांपल देते हैं। इफ एफ एक्स इज दिस फाइंड 1 2 3, यस, एग्जांपल से समझ लीजिए। इफ क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फाइंड f1 f2 एंड 3, फाइंड f1 f2 एंड f3। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, हमें f1 फाइंड करना है, तो fx था, सॉल्यूशन करेंगे, सिंस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो f1 इज इक्वल टू क्या हो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, सिंपल। कितना आ जाएगा 3 2, तो 3 में से 2 गया, क्या 1 बचा, ओके, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना 2 दूनी 4, 3 2 5 में 4, 1 बचा, f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 दूनी 6, 3 9 3 12 में
6। तो ये आपके डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, F1 F2 F3 आ जाएंगे, ठीक है। तो होते क्या है, वो वही वैल्यूज होते, Fx होता ना। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकालिए, पुटिंग यस डिटरमाइन द वेदर द फंक्शन एफ फंक्शन इज इवन ऑड और नेदर इवन नॉर ऑड। तो ये फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड है, तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर प्लस आया वो इवन है, माइनस आए तो ऑड है, ओके। इवन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू अगर प्लस आए पॉजिटिव यानी एक्स, तो वो इवन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ की वैल्यू माइनस एक्स रखें, नहीं एफ अगर माइनस एक्स रखें तो क्या है एक्स, तो माइनस ये सॉरी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आए तो वो इवन है, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस आए तो वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। किसी फंक्शन में के उसमें अगर x की वैल्यू माइनस पुट करने पर उसकी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर माइनस रखने पर माइनस वैल्यू आए तो ऑड फंक्शन होता है। चलिए, सपोज दिस इज एफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मॉडुलस, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, देखिए अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जब माइनस होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। कोई भी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी रखा जाए प्लस या माइनस, वो हमेशा पॉजिटिव ही उसकी वैल्यू आएगी, इसलिए ये इवन फंक्शन करेंगे। दिस फंक्शन इज इवन। अब देखिए यहाँ पर देखें एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ओके, इसी इवन फंक्शन f2। सेकंड वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी इवन आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, सेकंड वाला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये सेकंड, ये फर्स्ट था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू अगर पुट करें, एफ एक्स को माइनस एक्स करें पुट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज प्लस एक्स, तो ये भी इवन हो जाएगी, ये भी इवन फंक्शन होगा। सेकंड वन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन होगा। अब सेकंड नेक्स्ट वाला थर्ड बताया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। अगर एफ एक्स है वो है एक्स माइनस टू, तो इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, इसको कितना आएगा ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसको हम थर्ड वन एफ टू, अगर हम सपोज कि ये टू एफ की एक्स की टू पुट करें तो क्या होगा, टू माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो जीरो ना तो इवन है ना ऑड है, ओके। तो दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। तो ये फंक्शन जो तीसरा ना तो ऑड है ना इवन है, वन रखें तो ठीक है, और कोई वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन टू पर नहीं आ रही है, ठीक है, F2 पर नहीं आ रहा था, F2 इक्वल टू टू माइनस टू जीरो जीरो। तो ये बताना था इस तीन फंक्शन से, ये ऑड है इवन है, ये बनाना था ऑड है इवन है, ये बताना कि ऑड, तो इसमें से ये इवन कहलाएगा, बट ये भी इवन कहलाएगा, लेकिन ये ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। तो आगे इस तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज आप खुद करें और देखें, ठीक है। तो समझ लिया होगा, और मेरे ख्याल से आप इसको देखिए और समझिए। तो बच्चों, फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस है, ये दो कंडीशन बहुत जरूरी। फंक्शन कब होता है, कोई रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है, अ सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज
नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए और बी का जो आपका कार्डियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट एक आर होता है, तो वो आर फंक्शन नहीं हो सकता है कब, इफ इट कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, अगर इसमें दो डिस्टिंक्ट अलग अलग जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो सेम फर्स्ट कंपोनेंट, उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम हो। ठीक है, अगर किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर है और कोई दो ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट एक सा ही है, सेम है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, देयर इज एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए सेट में कोई एलिमेंट एक्स है, इस तरह से है कि आर वो रिलेशन में नो ऑर्डर, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसमें वो एक्स हो ही ना। ठीक है, उसमें वो जो अगर कोई एलिमेंट सेट ए का है और जो रिलेशन बना उसके जितने सारे ऑर्डर पेयर हैं, किसी भी ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट जो एक्स जो ए में है वो उसमें मौजूद नहीं है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे पहला ये है, इसमें क्या हो रहा है, इट कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, इसमें ऑर्डर पेयर बन रहा है आपका A1 और A2, A1 एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा, ये बनेगा A2 और B3 B4 जो बनेगा ये B3 एंड B4, ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ना। लेकिन इसमें देख रहे हैं टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, इसमें दो ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेम है, इनके फर्स्ट कंपोनेंट ए है, इसलिए फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड, देयर इज एक्स, कोई इसमें एक एक्स, कोई एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए में, समझे, जो कि इसके ऑर्डर पेयर में अगर ऑर्डर पेयर बनाए जो उसमें नहीं होगा, जैसे इसका बना A1 और बना B2, इसमें दो ऑर्डर पेयर बने, इसमें कोई भी ना तो इसमें C आ रहा है ना इसमें C आ रहा है, तो C इसमें एब्सेंट है, तो कोई ऐसा एलिमेंट छूट नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता जो कि किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट के रूप में मौजूद नहीं है। तो अगर वो ऐसा है तो दैट कैन नॉट बी अ फंक्शन, तो वो फंक्शन नहीं होगा। एक तो फंक्शन होने की दो कंडीशंस ये है, और दूसरा फंक्शन के और प्रॉपर्टीज क्या है ये भी देख लीजिए। चलिए, एवरी एलिमेंट एक्स, इसकी फर्स्ट फंक्शन होने के लिए फंक्शन की प्रॉपर्टीज, गुण, फंक्शन के गुण हिंदी में, एवरी एलिमेंट एक्स, कोई एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एवरी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसी एक्स को, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक, तो उसमें होगा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई, एक उसमें यूनिक वाई होगा, वाई बिलोंग्स टू वाई, जो वाई इक्वल टू एफ एक्स होगा, यानी एक्स की इमेज जरूर होगा, समझे, फॉर एवरी, हर एक एक्स के लिए, बता जो जितने भी एक्स जितने एलिमेंट ऑफ इन फर्स्ट सेट में होंगे ना, वो उसमें उसकी कोई ना कोई इमेज जरूर होगी वाई के रूप में। ठीक है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स। दूसरी, ये उसी की उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, ये वही चीज बता रहे हैं, डिस्टिंक्ट यानी पृथक, अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ एक्स, जो एक्स सेट के यानी प्रथम सेट के पहले सेट के एलिमेंट है ना, वो अलग अलग मे बी एसोसिएटेड विद, मे बी एसोसिएटेड, वो एसोसिएट हो सकते थे अलग अलग विद द सेम एलिमेंट ऑफ वाई, एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट, वाई के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं, यानी इसके एक से ज्यादा, एक या दो या तीन, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी अलग अलग जो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक एक्स के है ना, वो वाई के एक ही एलिमेंट से विद द सेम एलिमेंट ऑफ सेट वाई, वो बताया था। जैसे ये है ना 1 2 3, तो ये जो है
इसी से एसोसिएट, एक ही से एसोसिएट हो सकते हैं। एक्स के एलिमेंट वाई के किसी एक से ही एसोसिएट हो सकते हैं तो भी फंक्शन कहलाएगा, ये कहने का मतलब है। दूसरा है देयर मे बी एलिमेंट वाई विच आर नॉट एसोसिएटेड विद, और वाई का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है, देयर मे बी एलिमेंट थर्ड होता है, थर्ड देयर मे बी a element on an element करो of y which is not associated with any element of x, any element of set x, किसी भी एलिमेंट से ये छूट गया, मतलब ये किसी से भी एसोसिएट, वाई का कोई एक एलिमेंट या दो ऐसे हो सकते हैं, वो किसी से भी एसोसिएट ना हो तो वो भी फंक्शन हो सकते हैं। ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। बाकी और भी इक्वल फंक्शन, ग्राफ और चीज़ें, अगर एक ये लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन अब क्या करें, आप इसको जो बताया कि इसको ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी चीज़ें जो रेस्ट अदर चीज़ें हैं वो क्या करूँगा सेकंड अगली वीडियो में कवर करूँगा। टाइम की थोड़ी सी कमी है और आपको भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून एंड हाँ बताइए जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके लिए दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।